नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेस कोस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें प्रोसेस कोस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया, कैसे उसका फॉर्मेट होता है वो बताया। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे प्रोसेस कोस्टिंग में हम प्रोसेस वाइज, यूनिट वाइज, कोस्ट सेंटर वाइज हम कोस्ट निकालते हैं प्रोडक्शन की। देखते हैं। एग्जाम्पल है, ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेस, 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई एंड प्रोसेस जेड। कंप्लीट होने से पहले प्रोडक्शन हुआ कमोडिटी का 1000 टन, 1000 टन माल बना। कोस्ट इस प्रकार से है, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड की दी है मटेरियल कोस्ट, लेबर कोस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अज्यूमिंग दैट देयर वाज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट आइदर एट द बिगिनिंग, ना तो बिगिनिंग में वर्क इन प्रोग्रेस है ना एंड में है। प्रोसेस कोस्ट दिखानी है ईच प्रोसेस की, एंड द टोटल कोस्ट फिनिश प्रोडक्ट की दिखानी है। तो सबसे पहले हम एक्स प्रोडक्ट अकाउंट बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। आउटपुट है 1000 टन, मटेरियल 3000 डेबिट में आ जाएगा, पर यूनिट आ जाएगा 3 रुपीज़। लेबर 1500 डेबिट में आ जाएगी, प्रोसेस की कोस्ट को बढ़ा रही है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1500 डेबिट में आ जाएगी, पर यूनिट आ जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। मटेरियल 3 रुपीज़ पर यूनिट, लेबर 1.5 एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1.5, टोटल 6 रुपीज़। प्रोसेस वाई में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे 6 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से 6000 रुपीज़। फिर हम प्रोसेस वाई का बनाएंगे। प्रोसेस एक्स से मटेरियल आया 6 रुपीज़ पर यूनिट 6000 का। फिर प्रोसेस में वाई में लगा मटेरियल 1500, लेबर 3000, मैन्युफैक्चरिंग 4500। ये सभी प्रोसेस वाई के डेबिट में चले जाएंगे। मटेरियल्स 1500, लेबर 3000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 4500। तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी प्रोसेस जेड में, जिसको ट्रांसफ़र करना है 15000, 15 रुपीज़ पर यूनिट। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये सारी हमारी पर यूनिट आ जाएगी। 15 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से 15000 रुपीज़ जेड में चले जाएंगे। जेड प्रोसेस में प्रोसेस वाई से आया 15 रुपीज़ के रेट से 15000, मटेरियल 1500 का, लेबर 5250 की, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी 5250 के प्रोसेस जेड के डेबिट में चले जाएंगे। मटेरियल 1500, लेबर 5250, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 5250। तो टोटल कोस्ट फिनिश गुड्स की, फिनिश स्टॉक की आ गई 27 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से 27000। इस प्रकार से हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना है, जिससे प्रोसेस की लागत बढ़ती है उसको हमने प्रोसेस के डेबिट में दिखाना है। अगर कहीं कोई स्क्रैप या वेस्टेज से हमें मिलता है तो वो हमें क्रेडिट कर देना है प्रोसेस के, और बाकी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा। नेक्स्ट है, एन आर्टिकल हैज़ टू अंडरगो 3 डिफरेंट प्रोसेस, 3 अलग अलग प्रोसेस से जाता है बिफोर इट बिकम रेडी फॉर सेल, सेल योग्य बनने से पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। आर्टिकल cost per item if 200 unit of article were manufactured up to 31st March 15। 200 यूनिट बनाई गई हैं 31 मार्च 2015 तक। एक्सपेंसेस है 200 यूनिट्स के। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस और फिनिशिंग प्रोसेस, 3 प्रोसेस हैं। तीनों का मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीरियड के हैं 6000 इन द फैक्ट्री, आउट ऑफ विच 2000 इज एट्रीब्यूटेबल टू दिस प्रोडक्ट। टोटल 6000 है, उसमें से 2000 रुपये इस प्रोडक्ट से एट्रीब्यूटेबल है। देयर इज़ नो स्टॉक एट द एंड इन द प्रोसेस, कोई भी स्टॉक नहीं है एंड में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ईच प्रोसेस पर लेबर के बेस पे चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अकाउंट बनेगा। मटेरियल 2000, लेबर 1500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 400 डेबिट में आ जाएंगे। मटेरियल 200, लेबर 1500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 400। अब हमें इनडायरेक्ट का निकालना है। मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट लेबर है 1500, रिफाइनिंग में 2500, फिनिशिंग में 1000। इसकी रेशो निकाल लेंगे, 3:5:2 आएगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इस प्रोडक्ट के 2000 है, उसको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 600 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, 1000 रिफाइनिंग प्रोसेस में और 400 फिनिशिंग में चला जाएगा। तो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे 600 रुपीज़। ये प्रोसेस रिफाइनिंग में चला जाएगा कॉस्ट टोटल 4500। 200 से डिवाइड करेंगे तो ये पर यूनिट आ जाएगा। फिर हमने रिफाइनिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आया था 4500, मटेरियल लगा था उसमें
1000 का, लेबर 2500 की और हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस 200 के, तो उनको हम डेबिट में लिख देंगे। मटेरियल 1000, लेबर 2500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 200, इनडायरेक्ट का पोर्शन आया था 1000, ये डेबिट में चला जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000, तो ये टोटल कॉस्ट फिनिशिंग प्रोसेस में चली जाएगी 9200, 200 से डिवाइड करके पर यूनिट हम निकाल सकते हैं। अब फिनिशिंग प्रोसेस में रिफाइनिंग प्रोसेस से आया 46 के रेट से 9200, मटेरियल 750, लेबर 1000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 300, ये डेबिट में चले जाएंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे आए थे 400 रुपीज़, ये डेबिट में चले जाएंगे। तो टोटल कॉस्ट आई हमारी 11,650, ये फिनिश गुड्स में या फिनिश स्टॉक में चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन आर्टिकल पासिस थ्रू द 3 डिफरेंट प्रोसेस ABC, 3 प्रोसेस से जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है फॉर द मंथ एंडिंग 31 मार्च 15। मटेरियल दिया है, लेबर दी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं ABC तीनों प्रोसेस के। आउटपुट दिया है 500 टन। प्रोवाइड फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंस 10% ऑफ द प्राइम कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस, ईच प्रोसेस की प्राइम कॉस्ट का 10% हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का चार्ज करते हुए कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट निकालेंगे ईच प्रोसेस की। मटेरियल दिया है, लेबर दी है, डायरेक्ट दी है, तो ए की आ गई 1 लाख, बी की आ गई 72,500, सी की आ गई 55,000। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकालने 10% है प्राइम कॉस्ट का, तो प्रोसेस ए में 1 लाख थी, 10% हो गया 10,000, बी में 72,500 है, 10% हो गया 7,250, प्रोसेस सी में 55,000 है, 10% हो गया 5,500। अब प्रोसेस ए में देखेंगे, मटेरियल था 37,500, लेबर 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,500, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी हमने निकाले 10,000, वो आ जाएगा। ये प्रोसेस बी में चला जाएगा। 500 यूनिट बनी है, डिवाइड कर लेंगे 220 पर यूनिट या पर टन की रेट से। फिर प्रोसेस बी में बनाएंगे, प्रोसेस ए से आया है 1,10,000, फिर मटेरियल है बी में 25 का, लेबर है 37,500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 10,000, ये सभी डेबिट में आ जाएंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी हमने निकाले थे 7,250, ये डेबिट में आ जाएंगे। ये प्रोसेस सी में चले जाएंगे 1,89,750, 500 से डिवाइड कर लेंगे, यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 379.5। अब प्रोसेस सी में, प्रोसेस बी से आया 1,89,750, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सी प्रोसेस के थे 35,000, वो हम लिख देंगे 20,000, 30,000, 5,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी हमने निकाले थे प्राइम कॉस्ट का 10%, 5,500, ये डेबिट में चले जाएंगे। तो टोटल फिनिश गुड्स का हमारा कॉस्ट आ गई 2,50,250 पर यूनिट निकालेंगे, 500 से डिवाइड कर लेंगे, 505 रुपये 50 पैसे पर यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बनाना है। XYZ प्रोसेस का मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, आउटपुट दिया है 1000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 5200। एलोकेट दैम ऑन द फॉलोइंग बेसिस, बेस दिया है उसके आधार पर हमें इसको एलोकेट करना है। इन द प्रोसेस X 1.5 टाइम ऑफ प्रोसेस Y, जितने प्रोसेस Y में है उसका 1.5 टाइम, दैट मीन्स 1.5 गुना उससे लगता है। एंड इन द प्रोसेस Z 0.5 टाइम ऑफ प्रोसेस X, जितना प्रोसेस X में लगता है उसका 0.5 लगता है। तो कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, X में 1.5 ऑफ Y, सपोज हमने Y में लिया 1, तो X में आ गया 1.5 ऑफ Y, दैट इज़ 1.5। Z में 0.5 ऑफ X, X है कहाँ है हमारा 1.5, तो उसका 0.5 करेंगे 0.75, तो हमारा 1.5 रेशो 1 रेशो 0.75 आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, तो ये 6 रेशो 4 रेशो 3 आ जाएगी। इस रेशो में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो X का आएगा 5200 था टोटल, इंटू 6/13 2400, Y का इनडायरेक्ट आ जाएगा 5200 इंटू 4/13 1600, Z का आ जाएगा 5200 इंटू 3/13 1200। अब हम अकाउंट्स बनाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल दिया है X का 30, लेबर है 20 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 14,000, ये सब डेबिट में आ जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने निकाले थे, तो ये टोटल कॉस्ट हमारी प्रोसेस Y में चली जाएगी 66,400। 1000 यूनिट से डिवाइड कर लेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा 66.40।
फिर प्रोसेस वाई में प्रोसेस एक्स से जो कॉस्ट आई थी 66,400, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखेंगे। टोटल प्रोसेस जेड में चला जाएगा, 1000 से डिवाइड करके पर यूनिट आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्रोसेस वाई का। फिर प्रोसेस जेड में प्रोसेस वाई से जो कॉस्ट आई उसका मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हम लिखेंगे। टोटल फिनिश गुड्स में चला जाएगा 1,32,200 रुपीज़। नेक्स्ट है, एक कंपनी प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ केमिकल, केमिकल का ब्रांड बनाती है। इन मार्च 2015 द कंपनी प्रोड्यूस 4,000 यूनिट, उसने 4,000 यूनिट बनाई। कॉस्ट दी है प्रोसेस 1, 2, 3 की, मटेरियल दिया है, वेजेस दी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, कॉस्ट ऑफ पैकिंग दी है जो कि थर्ड प्रोसेस में जाके लगती है 19,000। बाय प्रोडक्ट निकलता है, उसकी सेल से हमें सेकंड प्रोसेस के बाद 5,000 रुपीज़ मिलते हैं। और रेड्यूस निकलता है, उसको बेचने से हमें फिनिश प्रोडक्ट के टाइम पे 2,000 रुपीज़ निकलते हैं। 20% वेजेस का ईच प्रोसेस में हमें ओवरहेड लगाना है, प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहले हम ओवरहेड निकालेंगे। 20% ऑफ वेजेस है। प्रोसेस 1 की वेजेस थी 20,000, बी की 16,000 और सी की 16,000, इसका 20% निकाल लेंगे। प्रोसेस 1 में 20,000 इंटू 20% 4,000, बी सेकेंड प्रोसेस में 16,000 इंटू 20% 3,200, प्रोसेस थर्ड में 16,000 इंटू 20% 3,200। अब हम प्रोसेस 1 अकाउंट बनाएंगे। मटेरियल था 30, लेबर 20 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000। उसके अलावा कोई ना सेल है, ना कोई लागत, ना कॉस्ट है, तो हम इसको डेबिट करेंगे मटेरियल से, लेबर से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से और ओवरहेड से। तो ये जो कॉस्ट है वो प्रोसेस सेकंड में चली जाएगी 58,000। प्रोसेस सेकंड अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस 1 से आया 58,000 का, फिर उसमें मटेरियल लगा 22 का, लेबर 16,000 की और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000, ये डेबिट में चले जाएंगे। 22,000, 16,000 एंड 2,000, ओवरहेड 3,200। यहाँ पर सेल हुआ था बाय प्रोडक्ट प्रोसेस सेकंड में 5,000 का, वो क्रेडिट में चला जाएगा। सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट 5,000 क्रेडिट में चला जाएगा। बाकी जो कॉस्ट है वो प्रोसेस 3 में चली जाएगी 96,200। पर यूनिट निकालेंगे 4,000 से डिवाइड करके 24 रुपीज़ 5 पैसा पर यूनिट आ जाएगा। फिर प्रोसेस थर्ड अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस थर्ड सेकंड से आया 96,200, फिर इसमें मटेरियल लगा 10,000 का, वेजेस लगी 16,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000 की, कॉस्ट ऑफ पैकिंग 9,000 की, ये सभी डेबिट में चले जाएंगे। 16,000 मटेरियल, 16,000 वेजेस, 4,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 3,200 ओवरहेड और कॉस्ट ऑफ पैकिंग है 19,000, वो डेबिट में चली जाएगी। इससे जो रेसिड्यू निकला वो सेल से 2,000 क्रेडिट में चला जाएगा। बाय सेल ऑफ रेसिड्यू 2,000, बाकी जो कॉस्ट आई वो फिनिश गुड्स की आ जाएगी, फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट में चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।